कमल आ गया कमल। प्रभाग 19 के चेयरमैन बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये कितने आत्मविश्वास से नज़र आ रहे हैं बीजेपी की जीत को यहाँ पर लेकर। बीजेपी क्या लगता है आपको इस बार कैसा परफॉर्म करेगी 19 में? आज हम लोग सुबह 9 बजे निकले और इस प्रभाग में करीब यानी बजरिया, मच्छी मार्केट, लोधीपुरा वगैरह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कम से कम 15 बूथ आते हैं और हर जगह हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। अब लोगों में बहुत खुशी है और लोग यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार फिर से चुनकर आए और जो विकास दया शंकर जी ने किया है, दया शंकर जी तिवारी ने जो विकास किया, बाल पांडे जी ने किया और हमारी जो माजी नगर सेविका सरला नायक और विद्याताई कनेरे, इन्होंने जो विकास किया वैसा ही विकास होना चाहिए। किसी दूसरी पार्टी पे विश्वास ना करते हो भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनकर जाना, ये ऐसा हमको आज लगा और मुझे पूरा विश्वास है आने वाली 15 तारीख को जो नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हो जा रहे हैं, इस प्रभाग से चारों के चारों सीटें फिर से आएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस कुछ टक्कर दे पाएगी, क्योंकि पिछले बार से कांग्रेस यहाँ पे थोड़ी सी डाउन दिखाई दी है? नहीं, अभी भी कांग्रेस में वैसी है क्योंकि कांग्रेस वालों में एक तो आपस में असंतोष है, कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं और ना उनका कोई संगठन है, ना उनके पास कोई ऐसी कार्यकर्ताओं की टीम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं होता, कार्यकर्ता की इज्जत होती है और कार्यकर्ता को देखते हुए पार्टी उनको टिकट देती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। पिछले बार जो कांग्रेस की जो सीटें थी उससे भी इस बार सीटें उनकी कम आएंगी। हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी प्रभाग 19 की मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रभाग 19 में ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच जाने वाली है। जो जनता की जो भी मांगे हैं, हम पूरी जीतने के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी मांग पर पूरा खरा उतरेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी एडवोकेट बाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। इनकी एक विशाल रैली निकलने वाली है गंजीपेट से। इनसे बात करते हैं कि अपने वार्ड में किन किन समस्याओं पे ये ध्यान देंगे जब ये चुन के आ जाएंगे तब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आपके वार्ड में क्या समस्या है जो आप सुलझाना चाहते हैं जब आप चुन के आ जाएंगे तब? मेरे वार्ड में अभी सब में बड़ी इस क्षेत्र की जहाँ अपन खड़े है, ये गंजीपेट की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अवैध बाजार लगता है हर शनिवार के दिन। वो बाज़ार में बहुत सारे असामाजिक तत्व अपनी दुकानें लगाते हैं और ये इस बस्ती वालों को तकलीफ़ देते हैं और उसके वजह से बस्ती के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं वो मार्केट बंद करने के लिए पुरजोर प्रयास करूँगा। उसी के साथ साथ इस प्रभाग में व्यावसायिक अतिक्रमण बहुत है। छोटे छोटे लोगों ने दुकानें लगा के रखी, लेकिन उनके सामने बड़े बड़े वाहन लगाकर लोगों का आवागमन अतिक्रमण करके रोक लेते हैं, जिससे ट्रैफिक को समस्या होती है। तो वो जो व्यावसायिक अतिक्रमण है वो हटाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, ताकि जिससे लोगों को यातायात की समस्या सुकर हो जाए। जिस तरीके से हमने देखा है कि आप जनता से जुड़े हुए नेता हैं, आप ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े हैं और आज जब आप नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, इनके कामों से बहुत खुश है, इसलिए वो अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दे रहे हैं। हमारी रैली आज सवेरे हमारी पदयात्रा जहाँ पर भी गई तो लोगों ने बहुत ही स्वेच्छा से उस रैली का स्वागत करे और लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर पूरा विश्वास है, ये अभी देखने को मिल रहा है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। हमने कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी बात की, उनका मानना ये है कि बीजेपी 24 घंटे राजनीति के बारे में सोचती है और जब हमने देखा था कि बीजेपी जब जनता के कामों में आती है तो वो सबसे पहले आगे हो जाती है कि जनता के काम पहले होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कितना आपको
प्रॉब्लम जा सकता है? कांग्रेस यहाँ पर फाइट पर कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन क्षमता और हमारे नेताओं ने किए हुए काम, माननीय नितिन जी ने किए हुए नागपुर शहर का विकास तथा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार की जो कई कई योजनाएं हैं और तथा विकास कार्य हुए उस पर जनता को पूरा विश्वास है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास में एक संगठन है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है कि उम्मीदवार अकेला चुनाव नहीं लड़ता है। एक बूथ प्रमुख का जैसा साधारण कार्यकर्ता और उस बूथ से जुड़ी बूथ कमेटी, बूथ के पदाधिकारी सहित पूरे वरिष्ठ नेता एक साथ चुनाव के संचालन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय नेता क्यों ना हो और बूथ का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो केवल अपने बूथ की तरफ ध्यान देता है, अपने मतदार क्षेत्र में ध्यान देता है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विशेषता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस को उम्मीदवार बाहर से आयात करके मंगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए वो आप देख लीजिए वो कौन है। हमारे यहाँ पर एक साधारण हमारे कार्यकर्ता है जो कि बूथ लेवल का अधिकारी था, वो बूथ पर काम करता था, बाद में वार्ड का अध्यक्ष हो गया पिछले 20 सालों से, और उसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दी है जिनका कांग्रेस की विचारधारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो हर चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर उनको उम्मीदवार नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे पार्टी के व्यक्तियों को आयात करके बुलाया। ये इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन क्षमता कितनी ज़्यादा मजबूत है। हमारे दर्शकों से क्या आप आह्वान करना चाहेंगे, किस तरीके से वोट करें और क्या क्या चीज़ों को देखकर वोट करें? मैं सभी दर्शकों से ये चाहूँगा कि वो सकारात्मक सोच के साथ नागपुर शहर के विकास को देखकर, नागपुर शहर में जो एक परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को देखकर, बगैर किसी प्रलोभन के, बगैर किसी दुष्प्रचार के शिकार न होकर केवल वस्तुस्थिति देखकर वो वोट करे, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। तो ये थे एडवोकेट बालपांडे, जो कि बेहद आत्मविश्वास से भरे नज़र आ रहे हैं कि गंजीपेट इलाके से इनकी जो अभी रैली निकलने वाली है, आप मेरे पीछे हुजूम भी देख पा रहे हैं कि कई लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है। और साथ ही साथ इनका मानना है कि जब ये चुन के आ जाएंगे उसके बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे जो अवैध मार्केट भरता है उसके वजह से असामाजिक तत्वों का खतरा भी इस एरिया में बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर में थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की ये कोशिश करेंगे। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए गंजीपेट साइड का इलाका बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि नागपुर। This video is sponsored by Shivan Jewelers.